वेलकम बैक एवरीवन। 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ये है एड्रेस जो मेंशन किया गया है चैप्टर द एड्रेस में। द एड्रेस नाम का चैप्टर है जो कि मार्गा मिंको द्वारा लिखा गया है और 11th क्लास की इंग्लिश बुक स्नैपशॉट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जस्टिफाई द टाइटल को आज हम डिस्कस करेंगे। जस्टिफाई द टाइटल नाम से क्वेश्चन आता है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में से एक होता है। और ये जो क्वेश्चन होता है ये 4 to 5 मार्क्स का होता है, जिसका आंसर आपको 100 to 120 वर्ड्स में लिखना होता है। तो द एड्रेस 46 मार्कोनी स्ट्रीट एड्रेस है, लेकिन क्यों चैप्टर का नाम एड्रेस रखा गया है, इसको आपको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई का मतलब होता है यू हैव टू टेल वेदर द नेम ऑफ द चैप्टर इज राइट और रॉन्ग। राइटर नेम द चैप्टर द एड्रेस। व्हाई? राइटर ने चैप्टर का नाम द एड्रेस लिखा है, क्यों रखा है, क्या कारण है कि राइटर ने इसका नाम एड्रेस लिखा है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है जस्टिफाई द टाइटल हर चैप्टर में से पूछा जा सकता है। तो एक आंसर को अगर आप ध्यान से सुनते हैं जस्टिफाई द टाइटल, उसी के अकॉर्डिंग आप सारे चैप्टर्स के आंसर लिख सकते हैं। मींस स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, बाकी आंसर लिखने का तरीका सेम ही है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो एंड सी हाउ टू राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। द स्टोरी द एड्रेस इज ऑल अबाउट द एड्रेस 46 मार्कोनी स्ट्रीट that the author had received from her mother years ago so that she can reclaim her belongings back after the war in Holland। जब भी आप जस्टिफाई द टाइटल नाम की क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो वो उसमें कम से कम 3 पैराग्राफ आप जरूर लिखेंगे। एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और second paragraph should be the detail of the story. You have to elaborate the answer, you have to mention some examples from the chapter. Third paragraph should be the concluding paragraph. तो ये जो कहानी है द एड्रेस, ये एक एड्रेस के बारे में है। जो एड्रेस है 46 मार्कोनी स्ट्रीट नाम का ये एड्रेस है, और इसको जो लेखिका है यानी मार्गा मिंको को ये एड्रेस अपनी माँ से मिला था। उनकी माँ ने उसको ये एड्रेस दिया था कई साल पहले। द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाता है उसके बाद उसकी माँ उनको ये एड्रेस देती है और इस एड्रेस पर जाने के लिए कहती है, और कहती है कि इस एड्रेस पर जाकर के अपना सामान वापस लिया जाए। प्लीज वॉच द डिटेल वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। द होल प्लॉट डेवलप्स फ्रॉम दिस एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो एड्रेस है हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, जगह का नाम है, और ये घर है मिसेस डॉर्लिंग का। तो मिसेस डॉर्लिंग जो है वो जो हमारी राइटर है मार्गा मिंको, उनकी मदर की जो नेबर थी, वो उनकी पड़ोसी थी। इट इज अ पायोग्नेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर। ये आप ध्यान देंगे इस लाइन को, पायोग्नेंट, POIGNANT। पायोग्नेंट का मतलब होता है मूविंग, मूविंग का मतलब होता है मार्मिक, हिंदी में बोलते हैं उसको मार्मिक। मार्मिक माने कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कहानी जो हमको रुला दे, जो हमको दुख से भर दे, जिसको सुन करके हमारी आंखों में आंसू आ जाए। तो ऐसी ही एक कहानी है ये। इसके लिए आप अगर पायोग्नेंट वर्ड आपको या कठिन लगता है तो आप उसकी जगह में मूविंग, इट इज अ मूविंग स्टोरी, मूविंग अकाउंट ऑफ अ डॉटर, एक बेटी की कहानी है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। टू मेक योर आंसर इफेक्टिव, टू मेक योर आंसर इम्पैक्टफुल, इंटरेस्टिंग, यू हैव टू एलेबोरेट योर आंसर इन सेकंड पैराग्राफ। अपने आंसर को अत्यधिक रोचक बनाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल्स, यू हैव टू इंक्लूड सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी। कहानी से आपको कुछ उदाहरण भी इसमें देने पड़ेंगे जिससे कि आंसर आपका इफेक्टिव बन सके और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिले। द टाइटल द एड्रेस इज सिग्निफिकेंट, एप्ट एंड लॉजिकल। तो ये आंसर के वर्ड्स को आप जरूर याद रखेंगे, और सारे आंसर्स में मतलब हर चैप्टर के जस्टिफाई द आंसर नाम का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन शब्दों को आप जरूर लिखेंगे। राइटर का नाम लिखेंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे, सिग्निफिकेंट, एप्ट एंड लॉजिकल। ये तीनों शब्दों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि 2-3 लाइन तो आपकी यही हो जाती है। जो टाइटल है एड्रेस, ये बिल्कुल सिग्निफिकेंट का मतलब होता है सार्थक है, माने इसको लिखने में कुछ अर्थ है, ऐसे ही निरर्थक नहीं है, ऐसे ही लेखक ने इसका नाम एड्रेस नहीं रखा है। सार्थक है क्योंकि इसमें एक विशेष पर्टिकुलर एड्रेस की बात की गई है, इसलिए टाइटल जो है वो एप्ट है, सूटेबल है, प्रॉपर है, उचित है। लॉजिकल है माने तार्किक है, इसमें तर्क है। तर्क ये है कि पूरी कहानी जो है 46 मार्कोनी स्ट्रीट नाम के एड्रेस के चारों ओर घूमती है। द होल स्टोरी, बिकॉज द होल स्टोरी रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स माने होता है घूमना,
revolves around the narrator's visit to a particular address, क्योंकि जो पूरी कहानी है वो नैरेटर यानी जो कहानीकार है, जो लेखक है, उसके एक पर्टिकुलर एड्रेस, एक विशेष एड्रेस पर, एक विशेष पते पर जाने की बात को बताता है। उसी के चारों ओर घूमती है कहानी। नैरेटर विजिटेड द एड्रेस टू टेक हर मदर्स बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स माने होता है थिंग्स रिलेटेड टू समवन। कोई भी चीजें जो है, हमारा सामान जो होता है उसको बोलते हैं बिलोंगिंग्स। तो ये जो नैरेटर उस एड्रेस पे क्यों जाती है? व्हाई डिड नैरेटर गो टू दैट एड्रेस? टू टेक हर मदर्स बिलोंगिंग्स, अपनी माँ का सामान लेने के लिए। But found the things in the midst of strange atmosphere. When she visited there, when she went there, she saw their mother's belongings in a very strange atmosphere. वो देखती है कि उसकी माँ की जितनी भी चीजें हैं वो उस घर में, उस एड्रेस पे वाले घर में, यानी मिसेस डॉर्लिंग के घर में बहुत ही विचित्र, अजनबी सी दिखाई देती है उसको। जो माहौल है वहाँ का, उनके घर का एटमॉस्फेयर जो रहता है, वातावरण जो रहता है, वो बहुत ही अनोखा, विचित्र, अनोखा, हम स्ट्रेंज कह सकते हैं, अजनबी सा, यानी कि शी वॉज नॉट कंफर्टेबल इन दैट एटमोसफियर। उसको ये बहुत ही अपनापन सा महसूस नहीं होता। चीज़ों को देख करके भी उसको लगता नहीं कि हमारी चीज़ें हैं। वहाँ जा कर के वो सब पराई दिखाई देती हैं और उनसे वो रिलेट नहीं कर पाती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, और यहाँ पर हम ये कुछ चित्र दिए गए हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो मिसेस, जो राइटर हैं, उनकी जो मदर हैं मिसेस एस, इनका नाम है मिसेस एस। मिसेस एस was the name of writer's mother, and she is Mrs. Dorling. Mrs. Dorling, was the Mrs. Dorling, who was the neighbor of the Mrs. S. Mrs. S की पड़ोसन थी मिसेस डॉर्लिंग, और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो बार बार उनके घर आती थी। शी वॉज अ वेरी ग्रीडी, बहुत लालची महिला थी, बहुत क्राफ्टी थी, बहुत चालाक महिला थी, और वो धीरे धीरे उनकी माँ को अपनी बातों में फंसा करके उनके घर से उनके जितने भी वैल्यूएबल थिंग्स थी, जितने भी कीमती सामान थी, उनको ले जाने लगी, और ये कह करके कि वो अपने पास इन सामान को सुरक्षित रखेगी जब तक कि युद्ध समाप्त नहीं हो जाता है। और उसके बाद जो है मिसेस एस जो है, यानी राइटर की जो मदर है, वो लोग वहां से मकान छोड़ करके चले जाते हैं। उनके जो चांदी के जितने भी कटलरी थी, वैल्यूएबल थिंग्स थी, जैसे ये हनुका हो गया। हनुका ये इस तरह का एक कैंडल स्टैंड होता है, और जितने भी सिल्वर कटलरी थी, वैल्यूएबल चीजें थी, और एंटीक पीसेस थी, क्लोथ से टेबल क्लॉथ, ये सारी चीजें जो है मिसेस डॉर्लिंग भर भर के सूटकेसेस में उनके घर से ले गई हैं और अपने घर में रख देती हैं। शी फेल्ट अ डीप सोरनेस इन हर हार्ट टू सी हर मदर्स प्रेशियस पोजीशंस केप्ट टेस्टलेसली इन मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। व्हेन द राइटर विजिटेड मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, जब लेखिका जो है मिसेस डॉर्लिंग के घर में जाती है अपनी माँ के सामान लेने के लिए, तो उसको बहुत ज्यादा गहरा दुख होता है। डीप सोरनेस इन हर हार्ट, जैसे उनके दिल में बहुत बड़ा घाव हो गया है, ऐसा वो महसूस करती हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके माँ के जो प्रेशियस पोजीशंस थी, पोजीशंस माने होता है बिलोंगिंग्स, थिंग्स, सामान। उसकी माँ के जो कीमती सामान थे, जो मिसेस डॉर्लिंग ले गई थी सूटकेसेस में भर करके, वो बहुत ही टेस्टलेसली, यानी बेतरतीब तरीके से मिसेस डॉर्लिंग के घर में रखे हुए थे। पुअरली दे वर प्लेस्ड देयर। ये सब देख करके लेखिका का इंटरेस्ट उन चीजों में, यानी उन सामानों में नहीं रहता है। शी कुड नॉट कनेक्ट हर विद देम, वो उन चीजों से, अपनी माँ की चीजों से कनेक्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि वो एक अजनबी सा स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर उसको फील करती है। चीजें भी उसको स्ट्रेंज नजर आने लग जाती हैं। उसको लगता ही नहीं कि ये मेरी माँ की चीजें हैं या हमारी चीजें हैं। सो शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन। तो वो निर्णय लेती है कि मैं इन चीजों को अब अपने साथ नहीं ले जाऊंगी, एंड शी रिजॉल्व्स टू मूव ऑन, और वो मूव ऑन करने का निर्णय लेती है। तो वो कहती है जितनी भी चीजें हैं मेरी माँ से रिलेटेड है, मेरी माँ ही दुनिया में नहीं है, मेरी माँ की डेथ हो गई है, उसकी ये चीजें जो दूसरे के घर में रखी थी, दे स्टार्टेड यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, उन्होंने उस चीजों को संभाल के नहीं रखा था, बल्कि उन्होंने उसको यूज करना शुरू कर दिया था, और यूज भी जो वो कर रहे थे बड़े ही केयरलेसली यूज कर रहे थे। अच्छा, कनेक्ट नहीं कर पाती उन चीजों से, तो इसलिए वो निर्णय लेती है कि अब मुझे इन चीजों को लेके ही नहीं जाना है। Thus the title address aptly capture the essence of the story। इसलिए हम कह सकते हैं 10 का मतलब होता है देयरफॉर। इस प्रकार से जो टाइटल है कहानी के सार को कैप्चर करता है, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेस। वो जो प्लेस है मार्कोनी स्ट्रीट, उसका क्या महत्व है उसको हाईलाइट करता है, एंड द मेमोरीज एसोसिएटेड विद दिस। और ये जो एड्रेस है, इससे जो लेखिका और उसकी मदर की जो यादें जुड़ी हुई थी उसको भी
पूरी तरह से दिखाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं टाइटल जो है वो एकदम सही है। तो एक इनडायरेक्ट मैसेज हमको इस चैप्टर से मिलता है लेट गो का, यानी कि जो बीत गया वो बीत गया है। पुरानी बातों को भूल जाइए और आगे के जीवन को सार्थक बनाइए, जीवन को एंजॉय कीजिए। एंजॉय योर लाइफ एट इट फुलेस्ट। थैंक्स फॉर स्टेइंग टिल द एंड। Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye.